अमेरिका में रहने वाली सिमरन हवाई जहाज की आवाज सुनते ही जल्दी से कमरे से बालकनी की तरफ दौड़ी और जैसे ही उसकी नजर ऊपर एयर इंडिया की फ्लाइट पर गई, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ाई। तभी उसकी 9 साल की बेटी आव्या और 7 साल का बेटा यश अपनी माँ के चेहरे पर ये खुशी देखकर उससे पूछने लगे, मम्मा क्या हुआ, आपके चेहरे पर अचानक ये खुशी? हाँ बेटा, ये खुशी अपने देश, अपने लोगों से मिलने की है। 2 दिन बाद 10 साल बाद हम इंडिया वापस जाएंगे, तुम्हारी नानी के घर। नानी के घर? ये मजा आएगा, आज तक हम वहाँ नहीं गए। अच्छा मम्मा, वहाँ कौन कौन है? तुम्हारी नानी के घर तुम्हारे मामा मामी, उनका बेटा रोहन, नाना नानी और छोटे नाना नानी यानी मेरे चाचा चाची। तो माँ, आपको उन सब की बड़ी याद आती होगी ना? हाँ बच्चों, बहुत। अच्छा मम्मा, ये बताओ सबसे पहले आप वहाँ जाकर किसे देखना चाहोगी? सबसे पहले जिसे देखने का मन है वो है मेरी चटपटी चाची। चटपटी चाची? ये कैसा नाम है मम्मा, क्या वो चटोरी है? नहीं बच्चों, वो चटोरी से ज्यादा अपनी जुबान से चटपटी है। अगर उनके पास थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना, तो उनकी बातें सुनकर तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। वो जितनी अच्छी है, उनकी बातें उतनी चटपटी हैं। सच में मम्मा? अच्छा कुछ बताओ ना फिर उनके बारे में। अपनी चाची की बातों को याद करते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। अरे सुनो, ओ सिमरन, आलू को छिलते वक्त जरा ध्यान दियो। याद है पिछली दफा तुमने आलू को इतना छिला था कि बेचारा आलू भी शर्मा गया था। हैं? वो कैसे चाची? भाई, केले और आलू को छिलते हुए थोड़ा ध्यान दिया करो। एक साथ इतना भी ना छिलो कि वो बेचारे खुद ही शर्मा जाए। चाची, आप भी ना रोज सुबह की चाय से पहले ही मसाला लगा देती हो बातों का। अरे बिटिया, रसोई वही घनी अच्छी होवे जो बातों की चटनी और खाने की खुशबू से महके। नहीं तो रसोई में सारा दिन कोलू के बैल की तरह औरत भी पिसती रहे ना, तो भी मर्द कहेगा कि औरतें सारा दिन घर में पड़े पड़े खाट ही तोड़े। अब उनको कौन समझाए, सिवाय खाट के बाकी सारा शरीर टूटे है हमरा, लेकिन कमबख्त खाट पर लेटकर कमर सीधा करने का वक्त ही न मिले। सिमरन का परिवार यूपी से था। उनका एक बड़ा सा घर था जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर सिमरन, उसका भाई और माता पिता रहते थे, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर पर उसके चाचा चाची और उनके 2 बेटे रहते थे। गीता यानी चाची का स्वभाव बड़ा ही चुलबुला था। उनकी चटपटी बातों से हर किसी का मन खुश हो जाता था, इसलिए सिमरन ज्यादातर अपनी चाची के फ्लोर पर ही उनसे गप्पे मारने उनकी रसोई में पहुंच जाती थी। गीता की भी खुद की बेटी नहीं थी, इसलिए वो अपनी जेठानी की बेटी सिमरन को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी। दोनों चाची भतीजी हर जगह एक साथ ही जाती थी। चाची, तुम्हें पता है एक बड़ी धांसू पिक्चर आई है अक्षय कुमार की? क्या बात कर रही है? चल फिर तू थारी और मारी दोनों की टिकट बुक करा ले, वो भी बालकनी की सीट। दोनों मजे से सीटी मार मार के अक्षय कुमार की पिक्चर देखेंगे। और चाचा को पता चल गया कि आप अक्षय कुमार की पिक्चर देखने गई हैं तो? अरे वो तो पहले ही उसके नाम से खूब चिढ़े हैं। तुम चाची भतीजी की बात खत्म हो गई हो तो अब दोनों जाकर तैयार हो जाओ। सरला के बेटे सौरभ की शादी में भी जाना है। उनके मंगल गीत शुरू हो गए हैं और बिना हमरी गीता के तो वहाँ महफिल जमने से रही। बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी, जहाँ गीता ना हो वहाँ धमाल हो ही नहीं सकता। मैं अब भी मीना बाजार से लाई नई साड़ी निकालती हूँ। कुछ देर बाद वो सभी तैयार होकर पड़ोस में शादी की रस्मों में शामिल होने चले जाते हैं, जहाँ औरतों को सोफे पर गप्पे मारते देख गीता कहती है, अरे ये लुगाइयां काहे उस सोफे पर बैठे बैठे उसको पिचकाने पर लगी हैं। कमबख्त तो नीचे जमीन पर बैठकर थोड़ा गीत सीत गा लियो। देखो सौरभ की माँ, मैं पहले कह देती हूँ, जो भी लुगाई मंगल गीत ना गावे ना, उसको तू चाय में नमक डालकर पिला दियो। अरे गीता चाची, क्यों गुस्सा होती है? और इतना ही शौक है मंगल गीत गाने का तो खुद ही क्यों ना शुरुआत करती है। अरे अब गीता चाची आ गई है ना, शादी में तो असली रंग तो अब जमेगा। लाओ रे ढोलकी लाओ। अब गीता चाची गीत गाना शुरू करती हैं। कोला कोला मटर आलू छोला कचौड़ी मिले साथ में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में। कोला कोला मटर आलू छोला कचौड़ी मिले साथ में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में। गीता चाची की शादी में पहुंचते ही मानो उस शादी में रौनक छा गई। उन्होंने पूरी शादी में धूम मचा दी। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। एक रोज
अरे सुनो सुनो, कल जो मिसेस शर्मा थी ना, उनकी बहू ने टिक्के बनाने में नमक की जगह गलती से सोडा डाल दिया था, जिससे शर्मा जी और उसका पूरा परिवार सुबह से बाथरूम के बाहर लंबी सी लाइन लगाकर खड़े हैं। एक निकलता है तो दूसरा घुसता है। लेकिन तुमको ये सब किसने बताया? और कौन बताएगा? वो मिसेस खन्ना और मिसेस गुप्ता, एक नंबर की चप्पर कनाटन औरतें। उन्हीं से सुनने को मिला था, और क्या। खैर अब मैं चलती हूँ। चल सिमरन, दुकान से राशन भी लाना है। कुछ देर बाद वो दुकान चली जाती है, जहाँ दुकानदार के दुबले लड़के को देखकर चाची बोलती है, क्या रे मोंटी, तू तो इतना पतला हो गया रे, लगता है तेरी मम्मी तुझे दाल के पानी पर रख रही है। अरे उनको बोल, तेरे बाप की तो खुद की राशन की दुकान है, तो दाल डालने में कंजूसी नहीं बरते। चाची अब आप भी मजाक उड़ा लो मेरे दुबलेपन का। अरे हम तो है ही मजाक की दुकान, दुखी चेहरे की दवा हूँ मैं। और ज्यादा मुंह मत सड़ा, केले के साथ सुबह शाम दूध पी, कुछ ही दिन में देख कैसे पहलवान बन जाएगा, समझा। चल अब ये ले सामान की लिस्ट और सामान तोल दे से। कुछ दिन बाद सिमरन की शादी पक्की हो जाती है और गीता चाची उसे ज्ञान देती हैं। हमारी बात कान खोलकर सुन बिटिया, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखियो। अब देखो, मैंने तुम्हारे चाचा को पराठों से फंसाया था, अब भी जब भी मेरा पराठा सूंघते हैं तो पुराने दिन याद करते हैं। तो क्या चाचा जी अब भी रोज 2 पराठे खाकर ही ऑफिस जाते हैं? अरे अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, वरना मैं तो 5-6 खिलाकर ही ऑफिस भेजती थी, फिर चाहे उन्हें अच्छे लगे या ना लगे, और अगर गलती से बच गया तो फिर तो शाम को उनकी शामत है। फिर मेरी शादी होते ही मैं अमेरिका आ गई, और फिर तुम दोनों हो गए, तो घर गृहस्थी में बिजी होने के कारण इंडिया जाने का कभी मौका ही नहीं लगा। हाँ मम्मा, तो चलो इंडिया चलने की तैयारी करो। अब सिमरन अपने पति और बच्चों के साथ इंडिया वापस आ जाती है। सिमरन घर पहुंचती है तो दरवाजे पर उसके माता पिता उसके स्वागत के लिए खड़े थे, जिनसे सिमरन गले मिलती है, साथ ही बच्चे भी उनसे मिलते हैं। इतने में घर के बाकी लोग, उसके भाई बहन सब वहां आ जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें तो बस जैसे किसी एक को ही ढूंढ रही थी। वो भागकर रसोई में जाती है जहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद अपनी चाची के कमरे में भी जाती है, लेकिन वो वहां भी नहीं होती। अब सिमरन उदास होकर नीचे आती है। क्या हुआ सिमरन, तू किसे ढूंढ रही है? माँ, मैंने सारा घर देख लिया, लेकिन गीता चाची कहीं भी नहीं है, आखिर कहाँ गई वो? तभी पीछे से आवाज आती है, हम यहाँ हैं बिटिया। उक्का है ना, हमारी बिटिया अमेरिका से आ रही है, तो उसको कहीं से भी ई ना लगे कि उसकी चाची कतई भी मुड़ावा नहीं है, इसीलिए हम तो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने खातिर गए थे। बताओ तो कैसे लागत है? ये सुनकर सिमरन भागती हुई अपनी चाची के गले लग जाती है। ओह मेरी प्यारी चाची, आप आज भी वैसी ही हो, खूबसूरत और चटपटी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तू तो 2 बच्चे जनने के बाद भी ऐश्वर्या राय ही लगती है। आखिर भतीजी भी तो हेमा मालिनी की हूँ, लगूंगी कैसे नहीं। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं। बस आपकी यही चटपटी बातें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बिटिया, हमारी बातें हंसाने वाली होती हैं, पर मकसद होता है सबका दिल जोड़ना। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसी बांटो, मसाले मत बनाओ। बिल्कुल सही कहा चाची। अच्छा चाची चलो ना, अब उस रसोई में आज फिर कई सालों बाद हम उस चटपटी चाची की रसोई में ढेरों बातें करेंगे। चल बिटिया, आज हम तुम्हें अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाएंगे, और साथ ही नन्हा मुन्ना और उनके पापा को भी। जेठानी जी, आज मेरी बेटी 10 साल बाद लौटी है, तो आज साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ जरूर गीता। बातों में चटपटापन हो पर दिल में मिठास हो, यही चाची जैसी औरतों की असली खूबसूरती होती है। हंसी बांटने वाले लोग सबसे बड़ी दौलत रखते हैं, जो सबके लिए चेहरे की मुस्कान बनते हैं।